रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, सच्चे ख्वाब आने वाले वाक़यात के हवाले से इशारा देते हैं। शर्त यह है कि ख्वाब सच्चे हों। अच्छा, सच्चे ख्वाब जब होते हैं तो उनकी ताबीर भी मुख्तलिफ़ होती हैं। इन ताबीरों का तयन किया जाता है बंदे की ज़ात पे, उसकी शख्सियत पे, देखे गए वक्त पे, हत्ता के देखे गए मौसम पर भी उस ताबीर का इन्हिसार हुआ करता है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबीर रोया के हवाले से एक बुलंद मकाम रखते हैं। एक दफ़ा एक साहब आए, अपना ख्वाब बयान किया कि हज़रत मैंने देखा कि चारपाई के नीचे एक लोहे का तश्त है कि जिसमें आग और अंगारे जल रहे हैं। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम्हें बहुत सारी दौलत और इनाम मिलेंगे। 4 माह बाद एक और शख्स आया, उसने ये ख्वाब बयान किया कि हज़रत मैंने देखा कि चारपाई के नीचे लोहे का तश्त है जिसमें आग और अंगारे हैं। आपने फरमाया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो लोग बड़े परेशान हुए कि हज़रत ये क्या मामला है कि एक को आपने कहा, एक ही ख्वाब में आपने कहा कि तुम्हारे लिए दौलत मिलेगी, एक को आपने कहा तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। हज़रत ने फरमाया कि जिसने पहला ख्वाब बयान किया था उस वक्त सर्दी का मौसम था और सर्दी में हर शख्स आग को पसंद करता है, इसलिए इस ख्वाब की ताबीर निकली कि तुम्हें इनाम मिलेंगे। और जिस शख्स ने 4 महीने बाद मुझे ख्वाब बयान किया, सख्त गर्मियों का मौसम था और गर्मियों में आग अज़ाब की एक शक्ल होती है, लिहाजा मैंने उस मौसम के हवाले से उसको ताबीर बताई। तो नाज़रीन किराम, वही बात कि ख्वाब एक भी हो, देखने वाले मुख्तलिफ हों, लेकिन ख्वाब एक हों, लेकिन हालात और मौसम और दिन अयाम हत्ता के वक्त भी अगर मुख्तलिफ हों तो उनकी ताबीर मुख्तलिफ हुआ करती हैं। इस वाले से इंशाअल्लाह मुसाफ़ से गुफ्तगू करेंगे। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके टेली स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आप सुनाइए ख्वाब क्या कहते हैं, हम ख्वाब अपने क्या देखें, हम बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती सैयद अमजदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसा एक ही ख्वाब, वक्त का फ़र्क, ताबीर एकदम यकदम उलट जाती है, इस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, बहुत ही आपने अहम नुक्ता उठाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि ख्वाबों की ताबीर ये कोई इल्म नहीं है या ये ख्वाब कोई इल्म नहीं है, तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल इल्म है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम में इसका बयान मौजूद, हदीस पाक में, अहादीस करीमा में इसका बयान मौजूद, और एक बार नहीं बार बार आपको कई मकामात पर ख्वाबों का और उसकी ताबीर का बयान आपको मिलेगा। और एक हदीस पाक जिसका मफ़हूम आप हमेशा बयान किया करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर के बाद तशरीफ़ फरमा होते और अपने सहाबा से ख्वाब पूछते और फिर उसकी ताबीर भी इरशाद फरमाया करते। तो ये जो बात आपने पूछी है ना कि एक बंदा ख्वाब देखे, वही ख्वाब देखे, दूसरा बंदा वही ख्वाब देखे, तो उसकी ताबीरात एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ हुआ करती हैं। आप जानते हैं इस बात को कि जब हम कोई ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ऐसा उमूमी ख्वाब कि जिसका हमें मालूम होता है कि ये आम तौर पर उमूमी तौर पर देखा जाता है, तो हम बार बार ये अर्ज़ करते हैं कि किसी और ने अगर ये ख्वाब देखा है तो वो मत कयास करे इस बात को कि जी ये ख्वाब की ताबीर इसके हक़ में भी यही है, मेरे हक़ में भी यही है। ख्वाबों की ताबीर में जहाँ मुसलमान और काफिर का फ़र्क है कि काफिर देखे तो उसकी ताबीर कुछ और होती है, मुसलमान देखे तो उसकी ताबीर कुछ और होती है। फिर मुसलमानों में भी नेकोकार ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ हो सकती है। और अगर दीन से दूर शख्स है, अल्लाह ताला उसके रसूल की नफ़रमानी करने वाला शख्स है और वो ख्वाब देखे तो उसकी ताबीरात मुख्तलिफ होती हैं। सुबह ख्वाब देखे, रात में देखे मुख्तलिफ, दोपहर में, शाम में देखे मुख्तलिफ। और इसी तरीके से खाने पीने का भी मामला है कि अगर उसने खाया पिया है और उसके बाद सो गया है और उस वक्त वो ख्वाब देखे तो वो मुख्तलिफ होता है। भूखा पेट सोया है, उसका मुख्तलिफ ताबीर हुआ करती है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। मैं मिसाल भी आपको दूंगा, चलिए इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन, आप देखा वो साहब बयान फरमा रहे थे कि ख्वाबों की ताबीर डिपेंड करती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। कौन सी चीज़ें हैं?
आप इंतज़ार कीजिए, हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है उनको बताते चलूँ कि आज हम मुफ्ती साहब से गुफ्तगू कर रहे थे इब्तिदाइये में। वो यही कर रहे थे कि ख्वाबों की ताबीर जो है वो डिपेंड करती है देखने वाले शख्स पे, उसके किरदार पे, वहाँ देखे गए वक्त पे और देखे गए मौसम पर। मुफ्ती साहब बड़ा अच्छा बयान दे रहे थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने इल्म में और आपके इजाफे के लिए मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँ तो इसमें दिन रात का भी फ़र्क आता है, इसी तरीके से इंसान की कैफियत का भी फ़र्क आता है, और फिर उसके किरदार बाकिरदार होना और बेकिरदार होना, इससे भी फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाक़या पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि हुज़ूर मैंने ख्वाब में अज़ान कही है या सुनी है, तो फरमाया कि तू हज पर जाएगा। अच्छा। दूसरा शख्स आया और उसने कहा कि हुज़ूर मैंने ख्वाब में अज़ान सुनी है या कही है, तो फरमाया कि तू चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाएगा। अब बज़ाहिर ख्वाब एक ही है और दोनों अच्छे ख्वाब हैं, दोनों अच्छे ख्वाब हैं। तो किसी ने पूछा कि हुज़ूर ये क्या बात है, दोनों ने एक ख्वाब बयान किया और आपने ताबीरात मुख्तलिफ बयान की हैं। तो आपने फरमाया कि पहला जो शख्स आया था वो नेकूकार था, वो नेकूकार था, तो उसकी ताबीर फरमाई, और फिर उसके बाद आपने दलील के तौर पर कुरान करीम की आयत करीमा पेश की कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। बाकायदा ये दलील पेश की, और फिर उसके बाद फरमाया कि जो दूसरा शख्स आया था वो किरदार से दूर था, बेकिरदार शख्स था, तो इसलिए उसके हक़ में वो ताबीर बनती थी, और उसमें भी कुरान करीम की आयत करीमा पेश की कि फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकुन। तो दोनों दलाइल उनके पास मौजूद थे। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हर चीज़ से जो हमने बयान की मज़कूरा चीज़ें, तो मज़कूरा बातें, तो इनसे ख्वाब की ताबीरात मुख्तलिफ होती हैं। चले शामिल करते हैं कॉलर को। आइए नाज़रीन, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने। हमारे पहले कॉलर आज के ऑनलाइन, उनका ख्वाब क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा सा ऊँची आवाज़ में प्लीज़ बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कॉलर कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आवाज़ नहीं आ रही जी। लाहौर से बहन बात कर रही हैं हमारी जी, फरमाइए। मेरे ख्याल वो लाइन में कोई प्रॉब्लम थी। बारह आप दोबारा कोशिश करें, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कॉलर कहाँ से? क्या हाल है? मैंने जरा सबसे बात करनी है। ख्वाब देखा मैंने जी, मेरे शोहर ने 3 माह से ये ट्राई कर रही हूँ, आज मिला। मेरे शोहर ने 1.5 माह पहले ख्वाब देखा था कि लाहे फट रहे हैं, बिजलियां गरज रही हैं, तूफान है। एक मिनट मेरी बहन, आप बिजली गरज रही है, तूफान है, या आपके शोहर ने ख्वाब में देखा? और नहीं, मेरे शोहर ने ये ख्वाब देखा। हाँ, आपके शोहर ने देखा बिजलियां गरज रही हैं, तूफान, हर तरफ तूफान ही तूफान, बिजलियां कड़क रही हैं, हर तरफ तूफान ही तूफान, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। देखते हैं कि एक तख्त है, उस पे एक औरत और एक लड़की बैठी है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी बह जाती है, और गाड़ी है उनकी, वो भी बह जाता है। फिर ये भागते जाते एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं, एक वाइट सा घर है, बहुत बड़ा सा घर है, उधर कहते कोई है तो मैं होती हूँ उधर। तो मुझे देख के कहते हैं शुक्र है कि तू बच गई है। फिर ये कोई 3 माह पहले मुझे ख्वाब आई ऐसी कि मैं और मेरा शोहर गाड़ी में जा रहे हैं, और हम लोग क्या नाम है, उधर गाड़ी रुकी है, कोई फोन आया किसी का, भाई का, कहते अम्मी फोत हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ दोनों की अम्मी फोत हो गई, पता नहीं कौन सी अम्मी फोत हो गई है। इतने में हमारी गाड़ी खुद ही खुद ना तालाब में चली जाती है। आपकी गाड़ी तालाब में चले जाती है? ठीक है, अच्छा। तालाब में चली जाती है, दल में धसती जाती है, और मैं वो क्या करते हैं, फौरन एक चादर लेके गोल्डन कलर की है, मेरे और अपने सर पे दे के छत बना देते हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि तू डरे ना, कि मौत से डरे ना। तो मैं कहती हूँ चलो मरेंगे तो इकट्ठे। इतने में क्या होता है, कोई मौजूद ही होता है अल्लाह की तरफ से, हमारी गाड़ी उसी किनारे पे चली जाती है, उधर भी वाइट घर है, और हमारी गाड़ी उधर जाके खड़ी हो जाती है। आपके शौहर क्या काम करते हैं? हाँ, और एक ख्वाब देखी अजीब सी कि मैंने एक जमीन खरीदी है, तो उधर एक कुआं है, जमीन खरीदी, तो अपने बंदे को कहनी उधर ना कुआं बना के ना एक टैंकी लगा दें पानी के लिए। तो कुआं खोदता नहीं, दोबारा मिट्टी आ जाती है।
फिर खोदता वो नहीं खोदता, फिर दोबारा मिट्टी आ जाती, मैं कहती हूँ मैं खोदती हूँ, मैं देखती हूँ कि ऊपर एक पत्थर हटाती हूँ तो उसमें एक तोयस है, उसमें 2 बुत है। समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपने जब कुआं खोद रहे मिट्टी आती रही, फिर एक आपने पत्थर हटाया तो उसमें से आपको क्या निकले? 2 बुत निकले? 2 भूत है व्हाइट कलर के बने हुए हैं भूत। अच्छा, भूत जी। ये जो भूत नहीं होते हाँ, के, जी जी, ये में सुइयां लगी हुई हैं और माचिस। ठीक है मेरी बहन, मैं समझ गया हूँ। ये बताएं कि आपके शौहर क्या काम करते हैं? वो तो बाहर थे, तो अब आ गए हैं इधर पाकिस्तान में। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानी है? वो मैं आपको इन ख्वाबों के बाद फिर बताती हूँ कि मैं वो। अच्छा ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले बताया ना ख्वाब अपना। तो आवाज सही नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, नौशीन। पिंडी से हमारी बहन नौशीन जी। नौशीन बहन फरमाइए। मैंने ये पूछना है कि मेरी अम्मी की ना, मेरी अम्मी फोत हो गई है, 4 महीने हो गए। तो पहले मैंने ख्वाब में देखा ना कि वो बीमार है, वो मुझे गले लग के रो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो उनके बेड पे बैठी हैं अपने, और वो ना फ्रूट खा रही हैं, दूध पी रही हैं, लेकिन वो बात नहीं करती, किसी से भी बात नहीं करती। अच्छा ठीक। कपड़े कैसे पहने हुए हैं जी? कपड़े कैसे पहनी है आपकी वालदा ख्वाब में? वो हमेशा जो है ना साफ सुथरे कपड़े होते हैं, सर पे वाइट दुपट्टा होता है। सर पे वाइट दुपट्टा होता है, साफ कपड़े होता है। ठीक है मेरी बहन नौशीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं मुझसे आपकी तरफ कि हमारी बहनों के ख्वाब क्या कहते हैं। देखें जी, पहला जो ख्वाब है, बहन ने ये बयान किया कि इनके शौहर ने 1.5 माह कबल ये ख्वाब देखा था कि बिजली चमक रही है, तूफ़ान आ रहा है, सब कुछ बह गया, सब कुछ जो है ना वो बह रहा है। तख्त पर एक औरत और एक लड़की बैठी हुई हैं और ये उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी बह गए, लेकिन वो भी बह जाते हैं। फिर आखिर में कुछ जगह होती है, वहाँ पर ये होती हैं, तो देखते हैं कि चलो शुक्र है कि आप बच गई। तो दूसरा ख्वाब ये है कि ये और इनके शौहर गाड़ी में जा रहे हैं, तो फ़ोन आता है कि अम्मी का इंतकाल हो गया। तो ये सोचते हैं कि किसकी अम्मी का, मेरी अम्मी का या इनकी अम्मी का। फिर उसके बाद गाड़ी सैलाब में चली जाती है और फिर गाड़ी बड़ी मुश्किल मरहलों के से गुज़रते हुए फिर गाड़ी किनारे पर आ जाती है। तो देखिए, ये दोनों ख्वाबों को मिलाया जाए तो इसकी ताबीर ये बनती है कि देखें, गाड़ी में जाना और उसके बाद एकदम सैलाब का आना, सैलाब में गाड़ी का बह जाना, तो ये ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ अचानक कुछ परेशानियां हैं। मेरे ख्याल से अगर कॉल है तो आप ले लीजिए। कॉलर्स तो माशाल्लाह बहुत हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अली वाला से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। जी, मैं तो ख्वाब में देखती हूँ कि मैं स्कूल में होती हूँ और पढ़ाई कर रही होती हूँ, कभी पास हो जाती हूँ, एग्जाम दे रही होती हूँ। अक्सर ये ख्वाब देखती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। अच्छा, इम्तिहान दे रही हैं, पास हो रही हैं। आपकी मुफ्त पूछ रहा हूँ, उम्र कितनी है? स्टूडेंट है आप या नहीं, मैंने 9th में छोड़ दिया था। अच्छा, 9th में आपने छोड़ दिया था। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। वसा आपने मेरी बहन से मेरे वसा से पूछा था उम्र क्या है, तो भाई यहाँ के चुप गया। उम्र में पूछता नहीं, लेकिन इसमें ज़रूरी था कि अच्छा, हाँ, अच्छा, वरना बताती नहीं है। जी जी, लेकिन ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात पूछना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये दोनों ख़बरों को मिलाया जाए तो देखें, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, गाड़ी में जा रही हैं, ज़िंदगी सही गुजर रही है, अचानक कुछ परेशानियाँ हैं, और फिर ऊपर जो बिजली का चमकना, तूफ़ान का आना, बिजली चमकना, तूफ़ान का आना, ये भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं। लेकिन दोनों सूरतों में जो आखिरी मंजर है, मुश्किल मराहिल हैं दोनों ख्वाबों में, लेकिन जो आखिरी मंजर है कि एक मंजर में वो अपनी जोजा के पास आते हैं, कहते हैं कि शुक्र है कि तुम बच गई, और दूसरा ये गाड़ी किनारे पर आ जाती है और मामला सही हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि परेशानियाँ कुछ हैं या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल करीब में इनके साथ लाहिक होने वाली हैं, ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला जानता है। ख्वाब ये बता रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर बंदा ऐसा ख्वाब देखे, तो मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि उसकी ताबीर ज़हूर पजीर ना हो, तो सबसे बेहतर अमल ये होता है कि हर एक से बयान भी ना किया जाए। और दूसरा ये है कि जब ऐसा ख्वाब देखें कि दिल परेशान हो जाए, तो उठकर
तीन मरतबा अपने बाएं जानिब लेफ्ट पर थूथू कर दें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 3 बार पढ़ लिया करें। और ये दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे इस ख्वाब के बुरे असर से और शैतान के शर से महफूज फरमा, और उठने के बाद जितनी भी इस्तिताअत हो इस्तिताअत के मुताबिक सदका वगैरह दें, तो इंशाअल्लाह उस ख्वाब की बुरी ताबीर जो है वो ज़ुहूर पज़ीर नहीं होगी। तो परेशानी अगर है भी तो बहरहाल इंशाअल्लाह यानी अपने वक्त पर ये परेशानियाँ बहरहाल ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा और मामलात आपके फिर नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब ख्वाबों के ज़रिए भी इदराक हो गया उनको कि ऐसा खुदा न खास्ता होने वाला है, तो आपने उसका देखिए ख्वाब तंबी होता है, बाकायदा ख्वाबों की अक़साम है। ख्वाब तंबी होता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बाकायदा एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जिसको मलिक रुया कहते हैं। ये आपसे तो वो बाकायदा ख्वाब में आकर कोई अच्छा काम होता है, खुशखबरी होती है तो वो भी बताता है, और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के लिए आगे कुछ मुश्किलात हैं तो वो भी बाज़ वक़्त तंबी फरमा देती है। जी हाँ, ठीक है, कॉलर्स को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने ख्वाब देखा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन बात कर रही है, कहाँ से? अरे मेरी बहन आपने टीवी का आवाज़ खोली है, प्लीज़ वॉल्यूम बंद कर दिए। अब देखें ना ये डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, हम सही तौर पे आपसे रुजू नहीं कर पा रहे। जी अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में पता है प्रॉब्लम आप क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अगर हमारी बात पे मैं रिक्वेस्ट पर अमल कर लें कि जब हमसे रब्ता करें हमसे इस प्रोग्राम में, तो प्लीज़ टेलीविजन वॉल्यूम बंद कर दिया करें। आप लोग वो वॉल्यूम बंद करना भूल जाते हैं, फिर रब्ता होता नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप लोग इन होते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि टेलीफोन लाइन पर रश बहुत है, फिर मायूसी होती है। हमारा थोड़ा सा केयर करें। बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, असल में देखें बात यह है कि जितनी हमारी बहनें हैं भाई हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इसमें अगर 5-6 सेकंड्स भी ज़ाया होते हैं ना, तो 5-6 सेकंड्स को आप मल्टीप्लाई करते जाएं, क्योंकि लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो आपके कितने लाख सेकंड्स ज़ाया हो जाते हैं, आपके भी इस प्रोग्राम के भी। तो लिहाजा जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ ज्वाइन करें, तवज्जो इधर रखें और टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मलकुर रुया बाकायदा फ़रिश्ता है, ख्वाबों की ताबीर का फ़रिश्ता, कि जो ख्वाब में आकर ईमान वालों को खुशखबरी भी दिखाता है, ऐसे मनाजिर भी दिखाता है, और फिर अगर उसके लिए कोई काम बुरा हो रहा होता है या कोई मुश्किल दरपेश होने वाली होती है तो उसके बारे में भी ईमान वाले को बता दिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की खुश नसीबी है कि ख्वाब में बता दिया जाता है, ताकि इंसान मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि आशकार भाई आप ज़रा आज घर से नहीं निकलना, कुछ मुश्किलात हैं, तो आपको आप तो उसके शुक्रगुजार होंगे ना कि ट्रैफिक जाम है, ज़रा यहाँ से नहीं जाना वहाँ से जाना, तो आप तो शुक्रिया अदा करोगे ना उसका। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे लिए ये एहतमाम फरमाया कि ख्वाब में इस तरीके से आकर मुतनब्बे कर दिया जाता है। तो अपने आका सल्लल्लाहु पे कुर्बान के आका सल्लल्लाहु ने इसका हल भी बता दिया, अगर बुरा ख्वाब नजर आए तो बाएं तरफ थुतकार दो। जी जी बिल्कुल। और मैं बहन से यह करूँगा कि खुद भी और अपने शोहर से भी कहें कि नमाजों की पाबंदी फरमाएं, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि हर नमाज के बाद कम से कम 11 बार पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतरी फरमाएगा। दूसरा की इजाज़त से जी बिल्कुल बिल्कुल एंट्री देने अपने कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? भाई मैं साइमा बात कर रही हूँ, मैंने लाहौर से फोन किया और लाहौर से मुफ्ती साहब से बात कर रही हूँ। जी जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप फरमाइए। मैंने ना कुछ दिन पहले ख्वाब देखा था कि मेरे अब्बू सोए होते हैं। मैम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में। जी तो मेरे अब्बू सोए होते हैं, रात को वो बीमार होते हैं, जब सुबह उठते हैं ना तो उनके तकिए की साइड पे ना एक कुत्ता होता है, एक बिल्ली और एक चूजा, और वहाँ पे ना 2 तरबूज पड़े होते हैं रेड कलर के। बहुत नहीं ये ख्वाब सुना रही है क्या? ख्वाब सुना रही है कि इनके वालिद साहब सो रहे होते हैं। जी तबीयत खराब होती है, वो सोए होते हैं, जब सुबह उठते हैं ना तो उनके तकिए की साइड पे एक कुत्ता बैठा होता है, एक बिल्ली बैठी होती है और एक चूजा बैठा होता है। अच्छा ये हकीकत में जब वो सो के उठते हैं तो ये बैठे होते हैं? नहीं ये ख्वाब का। अच्छा ख्वाब की हालत में है, वही तो मैंने कहा कि हकीकत में कहाँ से आ गए। जी जी फिर? और वहाँ ना बड़े खूबसूरत से 2 तरबूज बड़े बड़े रेड कलर के पड़े होते हैं ना, और एक में ना थोड़ा सा वो मतलब टेढ़ा सा होता है। अच्छा कुत्ते हैं, बिल्ली और क्या है? चूहे?
एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक चूजा। एक चूजा, चूजा, ठीक है, जी जी ठीक है, ठीक है। ठीक है मेरी बहन। अच्छा, आपके वालिद साहब बीमार तो नहीं है? वो बहुत ज्यादा बीमार है और उनको 5 महीने हो गए बीमार है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और यकीनन मेरी बहन आप चाहेंगी कि इसकी ताबीर क्या है, क्या कहता है, जो लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। आप मिलकर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बीवी 10 इंशाल्लाह हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सेगमेंट का आगाज़ आपसे करते हैं, शामिल करते हैं आप ही में से कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। भाई मैं मेरे मरहूम भाई को मैं ख्वाब में देखती हूँ। मरहूम भाई को आपने ख्वाब में देखा? जी जी। तहज्जुद नमाज के बाद वो देखा, हम जागते हैं, मैंने कहा जागते हैं, वो देखते हैं मुझे शरबत मिला। और दूसरा ख्वाब वो एक मिनट, आपके भाई मरहूम ख्वाब में आते हैं, आपसे कहते हैं शरबत पिलाओ, ठीक है? जी जी जी। अच्छा, और तहज्जुद नमाज के बाद वो दूसरा देखती हूँ, मुझे साथ देखती हूँ रास्ता नहीं मिलता। ये क्या मिलता है? रास्ता अच्छा, रास्ता नहीं मिलता, ठीक है जी जी। ठीक है मेरी बहन। खैरपुर साहब प्रोग्राम में शामिल है। कुछ परेशानी वगैरह तो नहीं? कोई मेरी बहन आपको परेशानी तो नहीं? मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। जी मैंने ख्वाब देखा है कि मतलब एक रूम है, वहाँ पे जो है ना मतलब पत्थर है और वहाँ से पानी निकल रहा है साफ, और मैं विजू कर रही हूँ। ठीक। और विजू करके बाहर निकलती हूँ तो मतलब मेरा जैसे शादी का इरादा है, तो वो कह रहा है कि आपके ना नसीब खुल गए हैं ना। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एक और औरत होती है और वो तैयार हो रही होती है उस बंदे के लिए जिससे मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा, वो औरत उस बंदे के लिए तैयार हो रही थी, ठीक है? कि वो तो वो भाई देखता ही नहीं है। अच्छा तो ठीक। सामने देखती हूँ इतने सारे लोग बैठे होते हैं और एक बड़ी शख्स मतलब बड़े लोग सियासत का कोई बंदा है वो बैठा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा, और एक और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे अब्बू हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और वो जो है ना मतलब मुझे क्या 2000 दे रहे हैं। आपको 2000 दे रहे हैं? अच्छा मेरी बहन, आप हकीकी जिंदगी में मैरिड है या अभी मैरिड नहीं है? नहीं, मैरिड नहीं हूँ। अच्छा, ख्वाब में जिन साहब को आपने देखा है वाकई उनसे आपकी शादी तय है? तय नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि मेरी वहाँ पे हो। अच्छा, आपकी दिलचस्पी, आप चाहती हैं कि वहाँ शादी हो, ठीक है? ठीक है मेरी बहन, हैदराबाद से आप शामिल थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। बिल्कुल नहीं बताइए, आप बताइए अपना ख्वाब। मेरे मियाँ का इंतकाल हुए 2 साल हो गए। तो जब मैं इद्दत में थी तो मैं बहुत परेशान थी कि ये जो मेरे जोर से आप जरा सा जोर से बोलिएगा कि आपके शौहर का इंतकाल हो जाएगा, आप इद्दत में थी और दौरान बहुत परेशान थी। फिर? हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, फरमाइए। जी, मैं परेशान थी, पूरी इद्दत में परेशान रही हूँ कि ये अचानक का जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ है। शौहर का इंतकाल जब भी आते हैं या तो मेरी खैरियत पूछते हैं या मुझे तसल्ली देते हैं या मतलब मुझे ख्वाब में आके कहते हैं कि मेरे तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं है। अच्छा, और अपनी वालदा की तरफ से मतलब नाराज हैं कि वालदा रो रही हैं और अपनी तरफ मतवज्जो करवा रही हैं, पर वो वालदा की तरफ नहीं देख रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ है? मैंने कि मेरे जो है मियाँ वो आए हैं ख्वाब में और कह रहे हैं मेरी वालदा ना मुझे खाना दे और ना ही मेरे सामने आए। अच्छा, ना सामने आए ना खाना। आपके शौहर का इंतकाल का हादसाती हुआ है, तभी हुआ है? जी हादसाती हुआ है, मतलब ब्रेन हेमरेज अचानक से दिमाग की नस फटी। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं अपना नाम और बताना नहीं चाहती। ZMU। अच्छा ठीक है, आप ये ख्वाब बताइए। मैंने ख्वाब देखा कि हमारे घर में एक गटर है, उसके करीब में कब्र खोद रहे हैं मेरा शौहर और मेरा देवर। और मैं अपने देवर से पूछा किसके लिए खोदा जा रहा है, तो वो कहता है मैं अपनी अम्मी के लिए। मैंने कहा क्यों? कहा अम्मी ने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने कहा क्यों उसने खुदकुशी की? पर वो कहता है मुझे पता नहीं। मैं कहती हूँ कि ये पुलिस का मामला है, और वो कहता है कि वो खुद तो गई अपना बुरा किया, हमारा भी बुरा हो जाएगा, पुलिस को नहीं बताएंगे। उसका पास एक दरवाजा रखा हुआ था, वो हटा, उसके नीचे भी एक लाश थी। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कुछ घर में आपस में चपकलिश हैं? कोई नाराजगियां तो नहीं आपस में आप लोगों के? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। और जो कि वो कब्र में एक लाश थी, वो लाश जो कि मेरी देवरानी की थी, वो सांपों से जो लपेटा हुआ था, एक बड़ा काला वाला सांप उसको लपेटा हुआ था। और मैं सोच रही हूँ कि ये इसको बार बार माथे पे डस। देवरानी का इंतकाल हो गया? देवरानी जिंदा है या इंतकाल कर गई है?
नहीं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात है। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं एक और कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरे ससुर का इंतकाल हुआ है, 2 महीने हो गए, और मैं देखती हूँ कि वो घर में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, और वो मेरी तरफ देखते हैं मुस्कुरा के, और मुझे इशारे से प्यार करते हैं, और फिर मुझे इशारा करते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा और रोना नहीं है। ये कह के वो वापस सीढ़ियों पे चले जाते हैं, और कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तिलावत करते थे और हर हफ्ते में एक कुरान पाक खत्म किया करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा मेरी सास ने ख्वाब देखा कि वो आते हैं, इसी तरह कुरान पाक की तिलावत हो रही है, और उनका एक बेटा जो है छोटा वाला वो पढ़ रहा है कुरान पाक, और दूसरे से वो कहते हैं कि तुम भी पढ़ो और ये मुकाबला है। अच्छा, आप प्लीज इसका बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अब अपनी बहनों और भाइयों से अब रिक्वेस्ट करूंगा, हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे नहीं, आपको भी फिल वक्त प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ख्वाब बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। मुफ्ती साहब से ताबीर है, वक्त मिला इंशाल्लाह आपको मज़ीद शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, इसके बाद मेरी बहन ने ये पूछा कि एक ज़मीन ख़रीदी और उसमें ये कहती है कि भाई कुआं बनाओ, लेकिन पानी उसमें से नहीं निकलता, और फिर ये पत्थर हटाती तो उसमें से 2 बुत निकलते हैं जिसमें सुइयाँ चुभी हुई हैं। ये ख्वाब ये बता रहा है कि आपके कामों पर बंदिश है और किसी ने अमल बद जो है ना वो करवाया हुआ है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि किसी अच्छे आलिम दीन से, ऑथेंटिक आलिम दीन से रुजू फरमाएँ, और अगर जा नहीं सकती तो सूरह फलक और सूरह नास फजर की नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ लें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम करें। तमाम घर वालों को कहें कि वो पढ़ें, और दम किया हुआ पानी पी लिया करें। 11 रोज़ तक ये अमल करें, इंशाअल्लाह जो भी अमल होगा वो दूर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो नौशीन ने पिंडी से ये पूछा कि वालिदा मरहुमा ख्वाब में आती हैं, बीमार नज़र आती हैं और गले लगकर रो रही हैं। फिर ये ख्वाब देखा कि बेड पर बैठी हुई हैं, दूध पी रही हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर रही। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि बीमार लग रही हैं और गले लग के रो भी रही हैं। देखिए, बात ये कि किसी की माँ का इंतकाल हो जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है आशकार भाई, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, और बाज़ औक़ात मुद्दतों तक जहन कबूल नहीं करता। तो हो सकता है कि मेरी बहन को ज़्यादा रंज और गम हो, और वो लम्हात कि जब उनका इंतकाल हुआ हो तो वो लम्हात जहन में कहीं नक्श हो गए हों, तो ये ख्वाब नज़र आया हो, ये भी ऐन मुमकिन है। और अगर ऐसा नहीं है, बस एक नॉर्मली है, तो फिर इसका मतलब ये है कि देखें माशाल्लाह वो नेक खातून थी। और दूसरा ख्वाब ये बता रहा है कि माशाल्लाह उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, लेकिन बात नहीं कर रही, दूध पी रही हैं। थोड़ा सा ये कि आप लोग उनको इसाले सवाब करें कि उनको इसाले सवाब की ज़रूरत है। और याद रहे आशकार भाई, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वालिदैन या उनमें से कोई एक अगर इस दुनिया से चला जाए तो सबसे बड़ी नेकी उनके साथ ये है कि उनके लिए इसाले सवाब, दुआए मग़फ़िरत, इसाले सवाब। अब इसाले सवाब में क्या है, चाहे आप कुरान पढ़ें, कुरान की कोई सूरत पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, दुरूद पाक पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, या कोई गरीबों की मदद करें, किसी यतीम की मदद करें, कोई भी वेलफेयर में से किसी काम में हिस्सा लें, कोई भी अच्छा काम करके वो सवाब आप पेश कर सकती हैं। तो ये करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। और उसके बाद आरिफ वाला से यूसरा बहन ने ये पूछा कि ख्वाब में देखती हैं कि स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, यानी जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं और जाकर क्लास से अटेंड करते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को देखा। देखिए, बात यह है कि स्कूल लाइफ ऐसी होती है कि जो मुद्दतों तक नहीं भूलती। मैं ख़ुद भी आज तक बाज़ औक़ात देखता हूँ कि मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो वो लाइफ एक जहन में नक्श हो जाती है। मतलब कॉलेज पढ़ता है, यूनिवर्सिटी पढ़ता है, लेकिन स्कूल लाइफ जो है ना वो जहन में नक्श होकर रह जाती है। तो बाज़ औक़ात इस तरह ख्वाब में नज़र आता है, तो ये ख्वाब हिम्मत कहलाता है कि कोई चीज़ की तरफ आप ख्यालात कर रही हैं, या कभी आपने याद किया, या किसी वक्त आपके जहन में नक्श होकर रह गई, तो फिर वो ज़िंदगी में किसी मरहले में भी बंदा ख्वाब की सूरत में देखता है। इसकी कोई ताबीर नहीं है। बहन सायमा ने लाहौर से ये पूछा कि इन्होंने ये ख्वाब देखा कि अबू सो रहे हैं, और बल्कि मेरे ख्याल से इनके वालिद ने यह ख्वाब देखा है कि उठते हैं तो
कुत्ता, बिल्ली और चूज़ा उनके साथ यानी उनके आसपास बैठे हुए होते हैं। देखें, जब बंदा बीमार होता है ना, आगाज़ में जो हमने बात की, एक बंदा सही तबीयत है, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं है, वो ख्वाब देखे उसकी ताबीर और होती है, और एन वही ख्वाब बीमार बंदा देखे उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। जब बंदा बीमार होता है ना तो उसकी जहनी हालत या अंदरूनी जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती किसी एतबार से भी, तो और दिमागी हालत भी ज़रा ठीक नहीं होती। तो जब बंदा परेशान होता है, बीमार है, तो फिर इस तरीके से मनाजिर नज़र आते हैं। इस ख्वाब की बज़ाहिर कोई ताबीर नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी को सेहत कामिला अजर अता फरमाए, उनका सयापत तादेर क़यामत दायम फरमाए। बहन ने खैरपुर से ये पूछा कि मरहूम भाई को ख्वाब में देखते हैं, वो ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि शरबत पिलाओ, और ये कहीं जा रही होती है, रास्ता नहीं मिलता। देखिए, शरबत पिलाओ इसका मतलब ये है कि वो कुछ आपसे चाह रहे हैं और आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। और वो क्या चाहता है, यानी एक मरहूम जो है ख्वाब में आए और वो आपसे कुछ तलब करे तो क्या चाह रहा है, वो आपसे इसाले सवाब चाह रहा है, वो आपसे जो है वो मग़फ़िरत की दुआ चाह रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मरहूमीन में से कोई चले जाए तो उनका सबसे बड़ा हक़ ये होता है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके लिए जितना भी इसाले सवाब का एहतमाम हो सके वो करें। तो इसमें ख़ास तौर पर जो है वो ये बात नज़र आ रही है, कहीं जा रही होती है, रास्ता नहीं मिलता। बाज़ औक़ात कोई जल्दबाज हो ना अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दबाज हो और उसके काम आम तौर पर क्या होता है कि वो हर काम जल्दी में करता है या लापरवाह हो, हर काम लापरवाही से करता है, तो नतीजा क्या होता है कि उसका काम नहीं होता। बाज़ औक़ात जल्दबाज आदमी हो या लापरवाह हो तो उसे भी इस तरह ख्वाब नज़र आते हैं कि जी रास्ते में जा रहे हैं लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा है, हमारी बहन कुछ लापरवाह हैं या जल्दबाजी का शिकार हो जाती हैं, तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आप जो काम कर रही हैं या करने वाली होती तो वो काम होते होते रुक जाता है और उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके कामों की रुकावट को दूर फरमाए, नमाज की पाबंदी फरमाए, और या हफीज़ु या अल्लाह कसस से पढ़े या मुसब्बिबुल असबाबी पढ़ा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसके बाद जो हैदराबाद से बहन ने ये पूछा कि एक रूम है और वहाँ पत्थर है, पानी निकल रहा है, वज़ू कर रही हैं और जिनसे ये रिश्ता चाहती हैं यानी निकाह करना चाहती हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं लेकिन वो किसी और पर तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरी बहन ख्वाब साफ बता रहा है कि आप इसमें परेशान ना, हमारी जो बहनें ना फ़ौरन परेशान हो जाती हैं और ख़ास तौर पर उनकी जो माएँ होती हैं वो उनसे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि एक अफरा तफरी का मामला हो जाता है। तो कोई परेशान ना हो, अल्लाह पर तवक्कुल करें, इंशाल्लाह अच्छी जगह रिश्ता होगा। जिस जगह आप रिश्ता चाह रही हैं बज़ाहिर वो ठीक मालूम नहीं हो रहा, खामखा उसके पीछे ना जाएँ। और एक ये कहती हैं कि वालिद मरहूम ने 2000 रुपये दिए, मरहूमीन में से कोई ख्वाब में आए और कुछ दे तो इंतहा अच्छा होता है, तो आपकी दुनियावी ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह बहुत बेहतर है। बहन ने लाहौर से पूछा कि शोहर मरहूम ख्वाब में आते हैं, इनसे खैरियत पूछते हैं और वालदा से कुछ नाराज़गी नज़र आती है। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप सोच रही हैं कि जी इनसे ये वालदा से नाराज़ थे, तो वो ख्वाब भी वही नज़र आते हैं फिर कि जी वो वालदा से नाराज़ है। ऐसा होता नहीं है। हाँ, वालिदा ने उनके साथ अगर कोई ऐसा मामला किया है कि जो नहीं करना चाहिए था एतदाल से हट कर, तो मैं समझता हूँ कि इनकी वालदा को उनको इसाले सवाब करना चाहिए और ये भी खूब इसाले सवाब करें। अब जो ख्वाब दिखाई दे रहा है इस पर आप ना जाएं कि वालदा से वो नाराज़ हैं, इस पर ना जाएं कि मरने के बाद कोई ऐसी बात नहीं होती। और बात यह है कि औलाद नाराज़ नहीं होती, वालदा नाराज़ होती। तो लिहाजा वालदा ने कुछ किया भी है कोई एतदाल से हटकर, तो वो इसाले सवाब करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जी बिल्कुल, पैड नहीं करते। जो दो तीन ख्वाब रह गए नाज़रीन, क्यों वक्त अपने इंतहाई इख्तिताम की तरफ जा चुका है। आज के प्रोग्राम का जो ख्वाब रह गए, इस वादे के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो अगले हफ्ते आपके बताए गए ख्वाब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और वो बात ख्वाब वही अच्छे जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें नसीब हो जाए, कि शायर ने क्या खूब कहा, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, इश्क कभी हमको भी वो नींद सुला दे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बखैर। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपका मेज़बान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सर अमजदी साहब के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।